अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश हनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में आज क्वालिफायर खेला जाने वाला है क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के दरमियान। पिछले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भरपूर अंदाज में कामयाबी हासिल की और मोमेंटम को अपनी तरफ किया। लेट्स नॉट फॉरगेट कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी अच्छी कामयाबी हासिल की थी पिछले मैच में, डिस्पाइट मिसिंग ऑन सम इंटरनेशनल सुपरस्टार्स। उनके लोकल टैलेंट ने सामने आकर परफॉर्म किया एंड बोथ द टीम्स लुक लाइक दे आर इन इट टू विन इट। लेट्स सी आज के मैच में क्या होता है। लेकिन इससे पहले कल पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान किया गया जिसने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में हिस्सा लेना है और इस स्क्वाड में काफ़ी सरप्राइजिंग इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स भी नज़र आई। इस पर काफ़ी डिस्कशन चल रहे हैं। स्क्वाड आपके सामने है। सलमान लिया आगा कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। शादाब खान वाइस कैप्टन है। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तलत भी टीम का हिस्सा हैं। खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब भी टीम में वापस आए हैं क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में मिड सीरीज़ इंजरी का शिकार हो गए थे। सो ही हैड टू कम बैक। राइट, द नेक्स्ट प्रिंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने हमें ज्वाइन किया हुआ और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, पहले हम टीम पर बात करते हैं। हमें राशिद भाई और दीगर एक्सपर्ट्स की तरफ जाना था बट वी हैव सम टेक्निकल इशूज़ राइट नाउ, सो वील स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताएं सिकू भाई कि 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, ऐसा करते हैं इस डिस्कशन को हम कि किसकी इंक्लूजन लाजमी बनती थी, किसकी एक्सक्लूजन नहीं होनी चाहिए थी और कौन टीम में होना चाहिए था और नहीं है। तो पहले तो लाजमी किसकी थी? साहिबजादा फरहान ने प्लेड रियली वेल, तो उनकी तो बनती थी, 100% बनती थी उसकी। साइम की बनती थी बगैर किसी शक के। नवाज़ ने इस दौरान हसन नवाज़ ने इस दौरान बड़े रन्स कर दिए नंबर 4 पे आके, मगर वो पाकिस्तान से जब खेला वो नंबर 1 हो गया, नंबर ओपन कर रहा था। तो कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि जी क्या वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, तो उस वक्त जब सेलेक्ट किया गया था उस वक्त किसने सेलेक्ट किया था, क्यों सेलेक्ट किया था एज एन ओपनर, ये क्वेश्चन मार्क इसके सामने आता है। सलमान अली आगा और फ़खर, इनके ऊपर कोई बहस होने की बात नहीं है। इरफान खान नियाज़ी की जगह आई थिंक कि इसमें माज सदाकत को होना चाहिए था। उसकी बेसिक मेरी जो वजह है वो ये मैं समझता हूँ कि इनको मौके मिल गए, ठीक है। 9-10 मैच इनको पाकिस्तान से मिल गए। अभी एकदम से मैंने अभी डेटा नहीं बनाया, वो बाद में बना लूँगा जब बांग्लादेश होगा कि उसने कितने मैच खेले हुए। इन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर दिया, कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ कुछ नहीं की। तो नाउ इट्स टाइम फॉर यंगस्टर कि उनको लेकर हम आगे बढ़ें। जो सिलेक्शन कमेटी का बयान आया है राशिद भाई, उसमें उन्होंने कहा है कि PSL की परफॉर्मेंसेस को मद्देनजर रखते हुए हमने ये स्क्वाड बनाया है। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो PSL में थ्रू आउट तो परफॉर्म नहीं कर पाए। हाँ, वन ऑड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ज़रूर हुई होगी, बट आपके लिए सरप्राइजिंग इंक्लूजन किस किस की थी इस टीम में राशिद भाई? इसमें हुसैन तलत की है एक प्लेयर जिनकी है, और एज ए विकेट कीपर साबिदा फरहान, उन्होंने अपनी लाइफ में 6 दफ़ा विकेट कीपिंग की T20 में। तो अगर हमें विकेट कीपर इस तरह से बनाने हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 का इशू आएगा। हारिस को अगर खिलाएंगे वो तो टॉप 3 में खेलते हैं, टॉप 3 में जगह नहीं बन रही उनकी, क्योंकि साबिदा फरहान खेलेंगे। और फिर साबिदा फरहान खेलते हैं तो फिर शादाब भी खेल रहे होंगे, सलमान अली आगा भी खेल रहे होंगे, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हारिस को इन करना। तो विकेट कीपिंग कौन करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अगर तो विकेट कीपिंग साबिदा फरहान करते हैं तो ये सिलेक्शन कमेटी फेल है बिल्कुल ही। राशिद भाई, स्टैट्स भी सामने आ रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे। एज अ बैटर उनके क्या स्टैट्स हैं और एज अ विकेट कीपर बैटर उनके क्या स्टैट्स हैं? जी देखिए, एज ए विकेट कीपर 6 मैचेस खेले हैं उन्होंने। 6 ये स्टैट्स ही बहुत है किसी के लिए भी जिसने सिलेक्शन किया है ना, उसको 21 तोपों की सलामी है एज ए विकेट कीपर। ये जाती है, ये मतलब पाकिस्तान में विकेट कीपर की तौहीन है। तो मतलब कि जाती कर रहे हैं आप लोग। किसी को इंक्लूड करने के लिए एक्स्ट्रा आपने आगे WK लिख दिया, तो ये W18 WK की तरह टीम नहीं बनाई जाती। ये सीरियस हो जाए आप लोग। अगर जगह किसी की नहीं बन रही तो इनको ऐसे विकेट कीपर क्यों बना रहे हैं आप? ये वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते। चलो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। लास्ट 4 मैचेस उन्होंने विकेट कीपिंग जो की है वो लाहौर कलंदर्स से लास्ट ईयर की है, और लाहौर कलंदर्स को मना कर दिया था कि मैं विकेट कीपिंग नहीं करूंगा क्योंकि मेरी इफेक्ट हो रही है बैटिंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड में कीपिंग क्यों नहीं की इस दफा? क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था कि मैं कीपिंग नहीं करूंगा। इसलिए आजम खान की परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद वो खेलते रहे एज ए विकेट कीपर। अब अगर इनको वही कोच इनको एज ए विकेट कीपर लेके आएगा
तो प्रॉब्लम होगी। फिर हम बोलेंगे परफॉर्म नहीं किया। देखिए हीट है बहुत ज्यादा, आप लोग लाहौर में होंगे, पता है कितनी हीट है वहां पे, 40 सेंटीग्रेड तो दिन का होगा, रात में भी अगर बड़ा मुश्किल हो जाएगा खेलना किसी को ऐसे को जो विकेट कीपिंग नहीं करता। एज वाला नहीं है, मेरी तरह यंग थोड़ी है वो, लेकिन उसको थोड़ा इश्यूज आएंगे। खैर बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट हैं, सबको बात करने का मौका देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा स्पेसिफिकली विकेट कीपिंग पे था। हम अब्बास आफरीदी, सबके पास इश्यूज होंगे, बात जरूर करेंगे। एब्सोल्युटली। और राशिद भाई हम वापस भी आते हैं, हम जरा बॉलिंग कॉम्बिनेशन को भी डिस्कस कर लेंगे। मैं सबकी राय शामिल कर लेता हूँ, इनिशियल जो ओपिनियन है हमारे एक्सपर्ट्स का। अहमद आपकी तरफ आता हूँ, आपके लिए सरप्राइज इंक्लूजन किसकी थी अहमद? क्योंकि जब ये कहा जाता है कि पीएसएल को बेसिस बनाकर हमने टीम को सेलेक्ट किया है, तो इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पीएसएल में कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस तो नहीं दी है। देखिए अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे तो मोस्ट ऑफ द जो सिलेक्शन है वो अच्छी लगी है, और थोड़े से दलेर जो है इस दफा तो बिल्कुल क्लैरिटी दे दी है ना, कि क्योंकि वर्ल्ड कप वाला साल है, वर्ल्ड कप वाले साल के अंदर आपने ये टीम जो है यही देख के मद्देनजर रखते हुए बनाई है कि हम जो है इस टीम के साथ आगे वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। तो उसमें जो यंगस्टर की हम सारे बैठ के बात करते रहे हैं, वो यंगस्टर की इंक्लूजन तो है। हाँ जी, एक दो नाम जो है हमेशा उस पर बहस रहेगी कि जिस तरह राशिद भाई बोल रहे हैं हुसैन तलत किस तरह आ गए, या उन्होंने बोला न्याजी की जगह मास को, तो ये चीजें ओपन जरूर रहेंगी। लेकिन एक चीज जरूर अच्छी है स्क्वाड के अंदर कि यंगस्टर्स हैं और पोटेंशियल वाले यंगस्टर्स मौजूद हैं, और ये बहस हमेशा अच्छी होती है कि जी मास सदाकत क्यों नहीं है, या हसन नवाज को ऊपर लेके जाया जाए, या जो वो कीपिंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि खाली देखिए ये मुल्क के साथ तो जो भी है ये अब साहिबजादा फरहान के साथ भी अच्छा नहीं होगा। अगर साहिबजादा फरहान कीपिंग करते हैं तो वो मसल्स उनके उतने यूज टू है नहीं कीपिंग वाले, और फिर इंटरनेशनल मैच में अभी उन्होंने अपना वो जो लोहा है वो मनवाया नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करनी चाहिए उनको। उन पे आप एक एक्स्ट्रा जब बर्डन डालेंगे विकेट कीपिंग का, तो आप आसानी नहीं पैदा कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से उनको टीम में जगह बनाने के लिए विकेट कीपिंग करने की जरूरत नहीं है। वो तो सबसे बड़े परफॉर्मर है इस डोमेस्टिक के, सबसे बड़े परफॉर्मर है पीएसएल के, तो उनके आगे विकेट कीपर ना लगाएं। जो विकेट कीपर जेन्युइन है उनकी जगह बनाने के लिए सोचें, एडजस्ट ना करें। ओवरऑल अगर आप टीम देखा जाए, एक दो लोगों पे जरूर बात होगी, फादी भी कर देगा, लेकिन मुझे मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो राइट डायरेक्शन जाते हुए नजर आ रही हैं। ठीक है फवाद, हम हुसैन तलत की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ नाम काफ़ी ज़्यादा वाज़े नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। थोड़ी सी बॉलर्स को भी आप अपने डिस्कशन का हिस्सा बना लीजिएगा। आपकी नज़र में किसकी इंक्लूजन सरप्राइजिंग है? आप वसीम जूनियर पे डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी इतनी विकेट्स नहीं हैं, आप फिर बात कर सकते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स की जो हर साल पीएसएल के बाद जब टीम अनाउंस होती है तो वो ज़रूर टीम का हिस्सा होते हैं। सो योर व्यूज़ फवाद। देखिए मसला ये है कि हमने पीएसएल को ब्रांड है, ठीक है, दैट्स फाइन, ब्रांड है। अब इसलिए हर लड़का सिर्फ इस पे निगाह रखता है कि इसको पता है कि हम कुछ पूरा साल कुछ ना करें, इस पे आके हमने टीवी पे आके थोड़ी सी परफॉर्मेंस कर देनी है, हमारा कमबैक किधर हो जाना, पाकिस्तान पे हो जाना है। इसलिए ना कोई लड़का ट्रॉफी में जो है इंटरेस्ट लेता है, ना नेशनल T20 जो होता है, नेशनल वनडेज जो होते हैं हमारे, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। इवन डिपार्टमेंट्स भी होते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, सब छुप रहे होते हैं। हम एक मैच खेलेंगे जी भी, उसके बाद निकलेंगे, 2 रेस्ट करेंगे, हमारी बॉडी फटीग में हो गई। पीएसएल में क्यों नहीं रेस्ट करते भाई? 10 के 10 मैच क्यों खेलने? क्योंकि उनको पता है कि इनको रिजल्ट क्या मिलेगा, और वही मिलता है। क्योंकि आपने भी बेस, सिलेक्शन कमेटी ने बेस ही रख दी है पीएसएल कि भाई पीएसएल में करोगे आपका नाम आ जाएगा मतलब पाकिस्तानी टीम में, जो कि आपको नजर भी आ रहा है। आप मुझे बताएं, अभी मास सदाकत की बात हो रही है यार, एक मैच खेला है वो बच्चा, ठीक है, और वो किस नंबर पे खेला है आप मुझे बताएं। इस बैटिंग में अगर आप उसको 5 नंबर खिलाएंगे वो तो बर्बाद हो जाएगा बेचारा। वो ऐसा प्लेयर नहीं है T20 में आके वो 5 नंबर खेले बैटिंग करे, उसको ऊपर नंबर वाले नंबर खेलने वाला करानी पड़ेगी। अगर आप किसी को लेके भी आओगे तो उसका सर्टन आपके पास एक होना चाहिए कि यार आपने किस नंबर पे इसको खिलाना है। इसको भी आप बाहर करने के लिए ला रहे हो, या सिर्फ मीडिया की बातों से बचने के लिए ला रहे हो, या उसने परफॉर्मेंस किया है तो बस हमें डालना ही डालना है। जैसे मोहम्मद हारिस की बात हुई है, साहिबजादा फरहान की बात हुई है, भाई उसको विकेट कीपर क्यों रखा है भाई? आप मुझे बताएं, सैम अयूब ने 10 मैच खेले हैं, 130 रन है उसके। आप परफॉर्मेंस बेस पे कैसे उसको कर सकते हो? आप हुसैन तलत को लेके आए हो, 7 मैचों में उसके 205 रन है, 134 का स्ट्राइक रेट है। 5वें 6ठे नंबर पे आपको 134 का स्ट्राइक रेट चाहिए 20 ओवर की क्रिकेट में भाई। आप कह रहे हो हमें 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए, तो फिर आप हुसैन तलत को लेके किस बिना पे आए हो? आप मुझे बताएं। बैटिंग में हो, आप बॉलिंग में परफॉर्मेंस देख लें, ठीक है, आउट जिन्होंने भी आउट किया उनकी अकाउंट में निकालें जरा।
ऊपर लेवल में इकोनॉमी अगर ऐसी आएगी तो विकेट्स ऐसी नहीं मिलेंगी। यहाँ पर तो है फॉल हो जाता है कि आपको यहाँ पर विकेट्स मिल जाती है, लोकल्स की मिल जाती हैं, ठीक है, बट वहां पर ऐसी चीज नहीं होती। अगर आपकी इकोनॉमी 9 तक जाएगी, 9.5 तक जाएगी, आपकी टीम बढ़ जाएगी, जो कि होता आ रहा है पाकिस्तानी टीम के साथ पिछले 3 साल से। क्यों? क्योंकि हम बैटिंग की तो बहुत ज्यादा बात करते हैं, हम बॉलिंग की बात ही नहीं करते भाई। अब हम हमारी अब देखें, अगर हम क्या कहते हैं, शाहीन ने अगर पहले ओवर में आउट नहीं किया, पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता, और बात फैक्ट है, क्योंकि आपके पास विकेट टेकिंग वाले बॉलर्स हैं ही नहीं। आप मुझे एक जो जितने भी बॉलर्स हैं, आप मुझे बता दें विकेट टेकिंग वाला ऑप्शन कौन सा है आपको। मैं एज अ कैप्टन, या आप चारों कप्तान बैठे हुए, आप मुझे बताओ, अगर आपको विकेट चाहिए होगी, आप किसको बोलोगे आजा हाँ यार ये विकेट लेके दे देगा हमें? ये विकेट लेके नहीं देते, वो वड़वा अलग देते हैं। जो रन रेट चाहिए होता है वो उससे डबल करवा देते हैं। तो हमारे, अगर आप पिछले आप चले जाओ, बॉलिंग की बात करूंगा, बैटिंग में पिछले में भी बैटिंग पे बात नहीं करूंगा। जितने लेजेंड्स बात करते हैं बैटिंग में, उन्होंने कोई 8 वर्ल्ड कप नहीं जितवाए हुए, या 8 एशिया कप नहीं जितवाए हुए, या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जितवाई हुई, या T20 वर्ल्ड कप नहीं जितवाए हुए। जितने भी बैठ के बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, दे आर लेजेंड्स, बट एज अ जो टीम मैन है वो नील है वो लोग भी। तो अभी भी वही आ रहा है, वो चलता चला आ रहा है, हम उसी पे बात करते रहते हैं, उसी पे डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप स्टैट्स वाइज बात करेंगे तो बहुत सारे स्टैट वाइज हमारे पास भी है कि हम बैठ के बात कर सकते हैं। स्टैट्स इंडिविजुअल उन्होंने सबने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। जहां पर टीम की बात आती है, वहां पर तो पाकिस्तानी टीम वहीं पीछे खड़ी हुई है। आप मुझे बताएं, एक कप्तान है, आप कहते हैं भाई हमने चांस नहीं दिया। ओ भाई, 9 फॉर्मेट्स में कप्तानी की है, 9 फॉर्मेट्स में आपके पास कुछ भी नहीं आया। फिर आप कैसे कह सकते हो कि यार आप कप्तान अच्छे थे या आपको मौके सही नहीं मिले? यार फॉर गॉड सेक यार, निकलो इन चीजों से भाई, रियलिटी पे। फवाद, इकोनॉमी रेट की आप बात कर रहे थे, वो स्लाइड हम चला भी रहे थे, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, किसी का 9 किसी का 10 इकोनॉमी रेट है। बट मैं आता हूँ सिक्कू भाई, आपके पास एक बॉलर जिसके साथ ज्यादती होती हुई नजर आ रही है, वो अब्बास आफरीदी है। अगेन हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। डेथ ओवर्स में अब्बास आफरीदी से ज्यादा विकेट किसी ने नहीं ली। राशिद भाई, सिक्कू भाई, मैं आपका भी ओपिनियन शामिल करूंगा इस पर। तो अब्बास क्यों नहीं है राशिद भाई इस टीम में? देखिए, अब्बास का अगर हम देखते हैं, सारे टोटल अगर हम नंबर्स देखते हैं ना, तो वो डिफरेंट आपको नजर आएगा, इकोनॉमी रेट भी और विकेटें भी। लेकिन अब्बास की देखते हैं 11 ओवर से 20 ओवर तक बॉलिंग में ना 14 विकेट्स हैं उसकी। इसका मतलब है कि लास्ट में अच्छी बॉलिंग करता है या आउट करता है। और मीर हमजा का भी देखेंगे इसमें आप, अगर आप देखें मीर हमजा लास्ट ये 11 से 20 ओवर में आ रहा है 6.3। देखिए, मैं सिलेक्शन करूँ तो मैं अपने मतलब का स्टैट्स नहीं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा टीम में क्या हो सकता है। मीर हमजा को कोई नाम ही नहीं लेता, वो जैसा भी है एज हो गया, लेकिन बाकियों के सब लेते हैं कि यार इसने रन कर दिए, इसने परफॉर्म कर दिया, ये तो टीम में आएगा। मीर हमजा क्यों नहीं? 6.3 का लास्ट ओवर्स में इकोनॉमी रेट अगर है तो कुछ तो बॉलिंग कर रहा है ना, फेंकनी तो आती है। मोहम्मद वसीम जूनियर गुड है, हसन अली 9.8 विकेट्स इतनी ली, लेकिन अब्बास आफरीदी 14 विकेट्स हैं। इकोनॉमी रेट हाई है जिस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन विकेट तो कोई लेगा। अगर वो 14 विकेट ले रहा है, 10 विकेट वो हैं जो बाउंड्री पे कैच हुए, जो छक्के भी हो सकते थे। तो 60 रन है। राशिद भाई, दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो एक अलग पूरा इशू है। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया सर, ब्रेक लेके वापस आते हैं तो हम इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। बस ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान के नए नवेले स्क्वाड को डिस्कस कर रहे थे जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए अनाउंस हुआ है। आई थिंक इस स्क्वाड पर बात करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होगा, PSL के बाद भी हम इस स्क्वाड को डिस्कस कर सकते हैं। बट आज बहुत बड़ा मैच खेला जाने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का। इट्स अ क्वालिफायर बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। दोनों ही टीमों ने पिछले मैचेस में अच्छी कामयाबी हासिल की है, स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस अंदाज में खेलती हुई नज़र आई है, दांत खट्टे हो गए होंगे दीगर टीमों के, बिकॉज देव शोन कि उनके अंदर चेंजेस के बावजूद भी काफ़ी दम है। एक बात तो यकीनी है कि इन दोनों टीमों में से जो भी जीतेगा उसको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में फील्डिंग का मेयार बहुत बुरा रहा है। कुल मिलाकर 86 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, 86 कैचेस। दैट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। इसी इशू को लेकर हम अपने एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं। राशिद भाई, आपसे शुरू करते हैं। 86 कैचेस एक लीग में ड्रॉप हो जाना कोई मुनासिब बात नहीं है राशिद भाई, और आज जो भी टीम जीतेगी वो ये गलती नहीं कर सकती। नहीं, क्या इस दफा फील्डिंग का मेयार इतना अच्छा नहीं रहा, पहले भी इतना अच्छा नहीं रहा। लास्ट 2 इयर्स पहले हमने देखा था कि क्वालिफाइंग राउंड जब तक नहीं शुरू हुए थे 60 से 65 कैचेस ड्रॉप हुए थे। तो इस दफा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 20 कैचेस आप ज्यादा कर सकते हैं। इसमें स्टंपिंग शामिल नहीं है, इसमें रनआउट शामिल नहीं है, इसमें मिस फील्डिंग शामिल नहीं है।
और सबने देखा हुआ है, सबकी नजरों में वो चीजें छपी आ जाती है। तो इसको बेहतर करना है, वो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये फील्डिंग का मेयार नीचे आया है। शायद हो सकता है फोकियत देते नहीं है, ये अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि आप कितनी फील्डिंग की प्रैक्टिस करते हो या विकेट कीपिंग की। अभी लास्ट मैच जो हुआ है, कराची का मैच हुआ है, उसमें स्लिप के कैच तो जाने दे रहा है विकेट कीपर, लिफ्ट ही नहीं करा रहा। मतलब ये मेयार तो नहीं होना चाहिए, बल्कि पुट थ्रू आउट पीएसएल देख लें कि इसमें विकेट कीपिंग का क्या, पूरी फील्डिंग का मेयार इतना अच्छा नहीं रहा। इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है किसी भी टीम को। एब्सोल्युटली, गेम तो लिफ्ट करने की ज़रूरत है तमाम टीमों को। टॉकिंग अबाउट क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद, पिछले जो 5 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान, 3 क्वेटा ने जीते हैं और 1 इस्लामाबाद ने जीता है। 1 मैच ड्रॉ हुआ है। फवाद, दोनों ही टीमें इस पॉइंट पर अच्छी नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद का क्या आपको पल्ला थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है, बिकॉज इंटरनेशनल स्टार्स उनके पास अभी भी मौजूद हैं। क्वेटा को काफ़ी बड़ा धचका लगा है, लेकिन लोकल स्टार्स उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए इस्लामाबाद, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस्लामाबाद जब पिंडी में खेलता है तो वो डिफरेंट नजर आती है। और उनकी अगर आप देखें इस्लामाबाद की जो बैटिंग में एलेक्स हेल्स की जो वो जो आए हैं उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, और जो कि पड़ा भी है लास्ट मैच में। फिर उनके बाद टायल मिल्स आए हैं बॉलिंग में, मतलब उनकी बॉलिंग भी और बहुत ज्यादा बेहतर हुई है, फास्ट बॉलिंग जो है। और जहां तक देखें कोयटा की बात है, आई थिंक जो आज मैच खेला जाएगा वो कोयटा बॉलिंग वर्सेस इस्लामाबाद बैटिंग होगा। और आपको पता है कि लाहौर में जो पिचेस हैं वो इतनी आसान नहीं है बैटिंग के लिए, इतनी आसानी से आप शॉट्स नहीं खेल सकते, जो कि इस्लामाबाद के बैट्समैनों को ट्रबल भी हुई है। जो 4 मैच जो यहाँ पर खेले थे वो लोग, 3 या 4 मैच जो यहाँ पर खेले थे लाहौर में, तो उनको ट्रबल भी हुआ है, उनसे रन नहीं हो पाए थे। तो वही एक बड़ा मैच खेलने आ रहे हैं। बट यस, वेन्यू चेंज है, एक जो अभी जीत ली है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट जीत थी। अगर वो नहीं जीतते तो वो तीसरी चौथी पोजीशन पे जाते, जीते तो वो सेकंड पे आए हैं। तो आई थिंक उससे बूस्टअप जरूर मिलता है, बट स्टिल उनको खेल के जीतना पड़ेगा, क्योंकि कोयटा जो आखिर के 7 मैच जिस तरह वो जीतती हुई आई है, तो आई थिंक इन अ रो वो 7 मैच जीती, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। अगर वो लोग अच्छा, आप देखें कोयटा की बॉलिंग इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, उन पे अभी तक उनकी बैटिंग पे इतना प्रेशर आया ही नहीं है, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस्लामाबाद के साथ उल्टा है, इस्लामाबाद की बैटिंग परफॉर्म अच्छा करती है तो बॉलिंग का जो है फिर उनका सपोर्ट करती है। अगर इस्लामाबाद 170-80 पे अगर आउट हो जाती है, 170 पे आउट हो जाती है ना, 160 पे, तो इस्लामाबाद की बॉलिंग 160-70 रन जो है सेफ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर इसी जगह अगर आप कोयटा को देखो, अगर कोयटा 170 करता है तो कोयटा जो है सेफ कर सकता है। तो आई थिंक ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जिसपे मायने रखती हैं। सो लेकिन एक अच्छा मैच हमें देखने के लिए मिलेगा। एलेक्स हेल्स के आने से बड़ा फायदा हुआ इस्लामाबाद को, और होपफुली हमें एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा। और लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि बड़ा मैच है, जो प्रेशर अच्छा हैंडल करेगा वो मैच ये जीतेगा। क्वेटा का भी बड़ा वो ऊंच नीच वाला कोई सीजन रहा है अहमद, क्योंकि मिडिल स्टेजेस में बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, बिल्कुल नहीं जीत पा रहे थे, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। फिर हसन नवाज को जब से इन्होंने नीचे किया, उन्होंने 2 मैचेस में बड़ी क्रूशियल परफॉर्मेंसेस दिखाई, आखिरी ओवर में जीत दिलाई, और कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बेसिस पर क्वेटा वो मैचेस जीतने में कामयाब हुए। थोड़े से फ्रेजाइल नज़र आ रहे हैं आपको, या मुझे जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है क्वेटा में वो ठीक है? हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं दानिश भाई, के मोर और लेस जो टीम्स हैं वो किसी का भी बैलेंस इतना सुपर्ब नहीं था, सिवाय इस्लामाबाद यूनाइटेड के। जब वो शुरू वाले मैचेस खेल रही थी तो लग रहा था कि ये अनटचेबल, उन्होंने भी खुद ही कर दिया। सही बात। हाँ। और जहां तक क्वेटा की बात है, शुरू में फ्लॉज नजर आए, फिर उन्होंने कुछ चेंजिंग्स की, ठीक है, जिस तरह शोएब मलिक को बाहर बिठाया, उसके बाद नाफे को लेके आए, वो भी काम नहीं किया, मिडिल ऑर्डर के अंदर लेके आए, फिर अब नाफे को वो ऊपर लेके आ गए हैं। जो है ना, उनका जो मेन प्लेयर था लेफ्टी, उनका जो नाम थे, क्या नाम था, नहीं लेफ्टी जो है वो जो रायली रूसो, उसके भी नंबर जो है ना रोसो के, वो चेंज करते रहे। फिर उनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। लेकिन पीछे अगर आप आखिरी 2-3 मैचेस इनके देखेंगे ना, तो बकदरे अच्छी क्रिकेट वो खेलते हुए नजर आए हैं। और वहां पे अगर आप इस्लामाबाद को देखेंगे तो ये पिछले मैच के अलावा वो 4 मैच जो है अंडर प्रेशर थे। लेकिन हमने आपको पहले भी कहा था कि जो ब्रेक आएगा कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज होगा। स्पेशली इस्लामाबाद का हमने जिक्र भी किया था कि उनके लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है कि उनके पास इनफ टाइम होगा आप अपने डिसीजंस लेने के लिए, और वही हुआ। और एक चीज आप सोच लीजिए और याद रखिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के मसले खत्म नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि साइफजादा फरहान और एलेक्स हेल्स बहुत जबरदस्त खेल गए हैं कि उन्होंने किसी और पे कोई चीजें आने नहीं दी हैं। उसके बाद तो सिर्फ अपनी अपनी कारकर्दगी रोल पूरा किया है सबने, लेकिन जो इम्पैक्ट
ऊपर वाले उनके ओपनर्स क्रिएट करके गए थे, उसके बाद सारा मैच जो है सीधा हो गया था। इतनी कोई स्पेशल परफॉर्मेंसेज और किसी की तरफ से देने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। और यहाँ पे ये जो मैच है, ना सिर्फ ये मैच ये डिसाइड करेगा कि दोनों में से कौन सी टीम कैसे खेल रही है, बल्कि ऊपर जाके भी पता लग जाएगा कि ये मोरलेस ये टीमें आपस में टकराएंगी ऊपर जाके भी, चाहे वो फाइनल में हो चाहे उससे थोड़ा सा पहले हो, तो बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ये मैच पूरी पोटेंशियल पे खेलना चाहिए, अच्छा मैच खेलना चाहिए, क्राउड आए, अल्लाह करे, एंजॉय करें, और ये मैच बड़ी चीजें डिफाइन कर देगा कि ये कप किस तरफ को टिल्ट होता वो नजर आ रहा है। देखो भाई, एक तरफ जहां हसन नवाज ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा के क्वेटा को 2 मैचेस जिताए हैं, वहीं जहां जब साजिद फरहान ऊपर से परफॉर्म करते हैं तो क्वेटा अच्छा टारगेट लगाता है। और ये फवाद और अहमद दोनों की इंपॉर्टेंट बातें हैं कि क्वेटा की बॉलिंग तगड़ी है, ऊपर से साजिद फरहान और एलेक्स हेल्स की अगर विकेट मिल जाए तो फिर क्वेटा अपर हैंड हासिल कर सकता है। तो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टुडे। बहुत अच्छा मैच होगा। जो उसने बात की है ना पिच वेन्यू चेंज होने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पिछला मैच तो मुझे समझ में नहीं आया, टॉस जीत के फिर कराची, मेरे हिसाब से कराची को इधर होना चाहिए था, कराची ने पता नहीं क्या किया। और मैंने जब उनकी बॉलिंग, मैं एक्चुअली एक फ्यूनल में था तो मैं पूरी तरह मैच नहीं देख सका, तो मैं वो वाला पोर्शन देखा मैंने जो कि इसमें पिटाई हो रही थी। मैं हैरान था कि खुशदिल क्या गेंद कर रहे हैं, दूसरे लड़के क्या गेंद कर रहे हैं। लग रहा था कि वो मार खाने के लिए कर रहे हैं गेंदें, ऐसे गंदी बॉलिंग की है कराची वालों ने उस ज़माने में। तो उसमें खैर फिर फरहान बहुत अच्छा, हेल्स बहुत ज़बरदस्त खेल गए और दोनों ने निकाल के ले गए। तो इन दोनों की बॉलिंग बड़ी अच्छी, मुझे तो उनकी भी बॉलिंग बुरी नहीं लग रही। माद भी है वहाँ पर, शादाब भी है। अगर थोड़ा सा भी हमारी पिचेस के बाद स्पिनर्स तो टाइट है, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है ना दोनों शादाब और इमाद में, मसला ये है। हालांकि पिछले मैच में शादाब ने विकेट ले ली थी, वाइस कैप्टन हो गए, दोबारा आ गए। और खैर एनीवे वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और सलमान अली आगा, मतलब दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, बहुत तगड़ी हैं। और देखते हैं कि आज इस पिच पे कोई जो अडॉप्टेशन है वो कैसी होती है, कैसे अडॉप्ट करते हैं आप इस पिच के ऊपर। आप राशिद भाई, आपको लगता है कि ये जो चेंज ऑफ वेन्यू है इसकी वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स को और ज़्यादा अपर हैंड हासिल होगा? बिकॉज जैसे फवाद कह रहे हैं, पिंडी में रन्स लगते हैं, लाहौर में थोड़ा सा मार्जिन होता है बॉलर्स के पास कि वो और खींच सकते हैं और प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं बैटर्स पर। देखिए दानिश, वेदर भी चेंज हुआ है। अभी जो हीट लाहौर की है ज्यादा हो गई होगी, दो हफ्ते पहले मैच था वो ना, अब ये ड्राई हो गई। अब पता नहीं, जब तक मैच हो नहीं जाता पता नहीं चलेगा। यहाँ पे थोड़ा ग्रास रखेंगे कि टूटे ना। अब नीचे से कैसी है उसका नहीं पता। पिछले मैच में भी सिक्कू भाई ने जो बात की, ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी है, वो मैच समझ में नहीं आया, कराची किंग्स वाला ना, समझ में नहीं आया। आपके हम लोग ये 2 दिन बात की है हमने, पिशावर दलमी, बाबर आजम की, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, सेम चीज। मतलब कि ये तो नहीं समझने वाली चीज है ना। क्रिकेट को इस तरह से नहीं खेला जाता। आपने इतना इजी लिया कि बैटिंग करा दी उनको और बाहर भी हो गए। बाहर मतलब आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। कौन छोड़ता है ऐसे? तो ये देखना चाहिए, पीसीबी को देखना चाहिए कि मैचेस को किस तरह से खेला जाता है। बाकी जो कोयटा की बात कर रहे हैं, कोयटा थोड़ा वीक हुई है। जो प्रीवियस जो पार्ट था उसमें ज्यादा बेहतर टीम थी। देखिए आखिरी मैच अगर देखेंगे, मैं उसको एनालाइज करूंगा, सबसे वीक टीम से मैच था उनका, मुल्तान सुल्तान से मैच था। 183 रन होते हैं और उसके बाद नहीं हो रहे थे। वो तो नवाज बहुत हसन नवाज बहुत ही अच्छा खेल गया ना वो तो, वरना वो चेज भी नहीं होते, हार जाते हैं मैच। तो उस मैच को देखते हुए लगता है कि अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान और सबसे नंबर 1 टीम, वो इतना अच्छा नहीं खेली। क्या वो पुरानी वाली जो फॉर्म जो चल रही थी ब्रेक से पहले, क्या कोयटा ग्लैडिएटर उसको लेके आ सकती है वापस? और क्योंकि टीम बड़ी स्ट्रांग है, अगर हम देखते हैं जो बात करें एलेक्स हेल्स के आने के बाद वो फर्क पड़ा है। वो बिल्कुल गेम को चेंज करने वाला प्लेयर है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी भी स्ट्रांग लग रही है कोयटा से, क्योंकि टीम चेंज हुई है और ज्यादा बेहतर जो शेप में आई है वो इस्लामाबाद आई है। बिल्कुल शेप में ज़रूर लग रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। अगर हम बात क्वेटा ग्लैडिएटर्स कर रहे हैं फवाद, तो लीग क्रिकेट में देखिए ये मसला होता है कि आप अपने बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, इस चक्कर में कुछ प्लेयर्स को मौका नहीं मिल पाता। जैसे ख्वाजा नाफे को मौका नहीं मिल पा रहा था, फिनालन गए तो अब ख्वाजा नाफे को मौका मिल रहा है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम एज अ ओपनिंग बैट्समैन फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स? पिछले मैच में 51 रन भी बनाए। पिछले सीजन की अगर हम बात करें तो काफ़ी क्रूशियल नॉक्स उन्होंने खेले थे। देखिए हम सारे जब भी बैठे हुए हम सब शुरू से ये बात कर रहे हैं कि भाई जो जिस नंबर पे परफॉर्म करके आपने जिसको सिलेक्ट किया है तो उसको उसी नंबर पे खिलाओ।
ख्वाजा नाफे 4-5 नंबर पे या 6 नंबर पे खेलने वाला प्लेयर है ही नहीं। आप उसके साथ गलत करोगे, वो दूर होता चला जाएगा क्रिकेट से। फिर आप देख लें कि उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया, उससे परफॉर्म नहीं हुआ। उसने एक मैच में ओपन किए, उसने 50 कर दिए, ठीक है। अब क्वेटा देखें कि मेरे ख्याल से अब आज उनके लिए एक बड़ा मतलब एक बड़ा दिन है, बड़ा मैच है। बट आज वो लोग क्या करेंगे कि ख्वाजा नाफे से ही ओपन कराएंगे या नहीं कराएंगे, या उसको फिर मिडिल ऑर्डर में लेके आएंगे। तो ये बड़े टैक्टिक्स हैं। उस टाइम तो उनको पता था कि भाई जीते हुए हैं, ठीक है, हम पहुंचे हुए हैं, इजी है, हम फर्स्ट पे हैं, तो इसलिए उसको ओपन भी भेजा, उसने 50 भी कर दिए। तो अब उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ गई है कि आज उसको ओपन करेंगे या क्या कराएंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल भी होगा। बट ये है कि क्वेटा की, जैसे राशिद भाई ने बात की, इस्लामाबाद जो है बड़े अच्छी नजर आ रही है। हेल्स का जो कहा, लेकिन हेल्स को हमेशा आमिर के सामने बहुत मुश्किल हुई है, जैसे विंस को होती है। मोहम्मद आमिर के सामने एक हेल्स भी कैंडिडेट है जिसको बहुत मुश्किल होती है। तो आई थिंक, और साजिदा फरहान भी वही है। तो आई थिंक मोहम्मद आमिर का बड़ा अच्छा रोल होगा अगेंस्ट देम, इन दोनों के खिलाफ। तो अगर इन दोनों को आउट कर लिया, अगर देखा जाए लोकल्स में अगर हम देखें तो इस्लामाबाद के बाहर बहुत मवाद है। आई थिंक उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद के पास एज अ लोकल प्लेयर्स, जो कि क्वेटा के पास नहीं है। क्वेटा के पास एक्सपीरियंस में अगर आप ले लो तो मोहम्मद आमिर है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर आई थिंक बॉलिंग में, ठीक है। तो बाकी उनकी जो है अप एंड डाउन ही है सारे। फ़हीम अशरफ को आप कह सकते हैं कि वो भी 13 से PSL खेलने लगा था। तो आई थिंक एक अच्छा हमें मैच देखने के लिए मिलेगा। और ख्वाजा नाफे के लिए गुड लक है, क्योंकि क्वेटा के लिए भी गुड लक है कि वो इसको किस नंबर पे खिलाते हैं, और जिस नंबर पे भी खिलाएं फायदा खेलेगा तो मैच जरूर, क्योंकि 50 कर दिया वो बैठ तो सकता नहीं है, लेकिन खेलेगा किस नंबर पे, ये एक सवालिया निशान है। राइट जेंटलमैन, काफ़ी कुछ हमने एनालाइज कर लिया है। आप लोगों से आपकी राय जान लेते हैं। चल इनफैक्ट क्लोजिंग का टाइम आ गया है। पल्ला किसका भारी है, हमारे एक्सपर्ट्स के एनालिसिस से आपने लगा लिया होगा। दोनों ही टीमें अच्छी नजर आ रही हैं। लेट्स होप वी हैव अ गुड मैच ऑन आवर हैंड्स। आज के लिए PSL स्पेशल से इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।